हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अल्ट्रासाउंड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं या बताने वाले हैं आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पेपर इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश का जो पेपर होता है दोस्तों, कुछ सिलेबस चेंज हो गया है, तो हमने सोचा कि पहले इंग्लिश का सिलेबस हम बता दें बच्चों को कि जब तक आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट पता नहीं रहेगा तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन से ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जो हमारा पेपर होगा वो सेक्शन एक होगा उसका लिटरेचर और एक सेक्शन होगा उसका ग्रामर होगा। दो सेक्शन में हमारा इंग्लिश का पेपर इस वर्ष यूपी बोर्ड कक्षा 10 का आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो है हमारा सेक्शन ए लिटरेचर है। इस लिटरेचर में दोस्तों पहला है हमारा फर्स्ट फ्लाइट अर्थात प्रोज एवं पोएट्री। ठीक है, तो दोस्तों प्रोज जो हमारा है ये 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो सेक्शन हमारा लिटरेचर होगा वो कितने नंबर का है? हमारा 35 मार्क्स का। ठीक है, तो 35 मार्क्स में से प्रोज पोएट्री देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा पहला प्रोज में से वो क्या रहेगा? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन प्रोज पैसेज। ठीक है दोस्तों, आपको प्रोज में से एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज में से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब 2 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। ठीक है, 3 प्रश्न रहेंगे। एक आपको पहले स्टेंजा दे दिया जाएगा, स्टेंजा में से आपको कहेगा कि 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसका पहला चैप्टर क्वेश्चन ये रहेगा कि चैप्टर का नाम क्या है और उसके राइटर नेम क्या है। यह पहला क्वेश्चन बहुत ही आवश्यक है 100%। इसलिए आप लोग जितने भी आपके चैप्टर हैं इंग्लिश में सब का सब टोटल चैप्टर नेम और उसके साथ साथ उसके राइटर का नाम जरूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि यह बहुत आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद क्या होगा, आपका दूसरा नंबर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपको 2 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में से देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और उन 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन को आंसर आपका लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा जो 4 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। और उसके बाद तीसरा प्रश्न रहेगा हमारा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब आपको प्रोज में से क्या रहेगा? प्रोज में से कि 3 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना अनिवार्य होगा जो 2-2 नंबर के रहेंगे। 2-2 नंबर के रहेंगे और कितने नंबर टोटल रहेगा? 4 नंबर का। और अगला रहेगा आपका 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड मैच टाइप क्वेश्चन 1 into 3 इक्वल टू 3। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ही प्रोज में से कोई 3 मीनिंग दे दिया जाएगा इस तरफ सेक्शन ए बनाकर और ये बी मतलब यहाँ कुछ मीनिंग दे दिया जाएगा और यहाँ, तो आपको ऐसे मैच करना पड़ेगा। ठीक है, वो मीनिंग जो रहेंगे वो आपके बुक में से ही रहेंगे, वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड या मैच टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और रहेंगे टोटल 3 आएंगे आपका मिलान करने के लिए, प्रत्येक मिलान 1 नंबर का रहेगा और 3 आएंगे तो 3 नंबर का टोटल हमारा प्रश्न नंबर 4 रहेगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अपने पोएट्री पर। पोएट्री क्या है देखिए, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। दोस्तों आपके बोर्ड में से जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, आप चाहे पीसीएम से हो चाहे आर्ट से हो, सॉरी आर्ट नहीं, तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है हमारा वो इंग्लिश उन सब में सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। चाहे वह मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सोशल साइंस हो, हमारे हिसाब से तो उन सब में
सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल पेपर इंग्लिश का होता है, क्योंकि इसमें आपको सब कन्फर्म रहते हैं कि यह क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब देखिए जैसे पोइट्री ही है, तो इसमें दिया है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री स्टेट। मतलब देखिए पोएट्री एक कविता, आपके जो 4-5 कविता दिए हैं विषय सूची में से, उसी विषय सूची में से 4-5 जो कविता दिए गए हैं, उसी में से एक कविता लिखा रहेगा 4 लाइन का, उसी 4 लाइन में से 2 नीचे प्रश्न दे दिया जाएगा। ठीक है, 2 नीचे प्रश्न दे दिया जाएगा और कहेगा कि इसका उत्तर दीजिए। तो पहला वाला का उत्तर जानते हो क्या रहेगा? उसका नाम क्या है, उस किस चैप्टर से लिया गया है और उसके राइटर क्या है, पोएट, बस यही। ये कितने नंबर का रहेगा? 4 नंबर का। अब देखिए अगला है सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन पोएम्स। तो हमारे कहने का मतलब तो ये है दोस्तों कि सेंट्रल आइडिया आप याद ही न करो, सेंट्रल आइडिया आप याद ही न करो। क्यों? अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्यों, सेंट्रल आइडिया याद करने के लिए मना कर रहे हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोस्तों कि आप 4 लाइन्स की पोएम याद कर लीजिए कंटिन्यू, वह पहला चैप्टर हो और दूसरा चैप्टर हो, 2 चैप्टर में से दोनों की कविताएं याद कर लो, पोएम याद कर लो। ठीक है, इसमें से जरूर एक आपके एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 लाइन की कविता लिखिए जो आपके इसमें मतलब दिया रहेगा कि प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, जो आपके इस पेपर में न आया हो वह कविता आपको लिखना है। तो एक कविता तो आपको ऊपर दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, लेकिन इस कविता को आपको नहीं लिखना है, आपको दूसरा कविता लिखना है। कितने लाइन का? 4 लाइन्स, जो आपका पूरा नंबर देगा कितना? 4 नंबर देगा। ठीक है, अब आई जाइए सप्लीमेंट्री पर। तो सप्लीमेंट्री क्या है दोस्तों? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। ठीक, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 लॉन्ग क्या होगा दोस्तों कि सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि इसमें से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा हमें, जो 4 नंबर का रहेगा हमारा। ठीक, फिर दिया है अगला क्वेश्चन कि 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, या ट्रू फॉल्स या कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो इसमें से ज़्यादातर बच्चे ट्रू फॉल्स करते हैं, क्योंकि वे चैप्टर को इतना घनिष्ठ पूरा पढ़ लेते हैं कि चाहे जहाँ से जो भी आप पूछ लीजिए उनसे कि ये सही है कि गलत है, तो वे जरूर टिक कर सकते हैं, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये फॉल्स है। आप ये कब कर पाएंगे? जब आप चैप्टर को घनिष्ठ पूर्वक पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए तो सबसे सरल हम एक आपको बता रहे हैं कि यह जो लॉन्ग वाला है आपके इसमें से अ लेटर टू गॉड या तो नेल्सन मंडेला से जरूर एक आएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रहा आपका जो पैसेज दिया रहेगा, पैसेज तो नेल्सन मंडेला या अ लेटर टू गॉड, बिकॉज क्योंकि दोस्तों ये हमारा अ लेटर टू गॉड में से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पिछले वर्ष भी था और इस वर्ष एनसीईआरटी में भी इसकी हिम्मत ऐसी हुई कि एनसीईआरटी में भी आ गया। तो कहने का मतलब ये रहा कि एनसीईआरटी में जब आया है तो अ लेटर टू गॉड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आपको अ लेटर टू गॉड का विशेष पूर्वक पढ़कर एग्जाम हॉल में आपको बैठना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं ग्रामर कैसा आएगा। देखिए दोस्तों जो आपका ग्रामर पोर्शन होगा, ग्रामर, ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन दोस्तों आपके 4 पार्ट में रहेगा। पहला राइटिंग, ठीक है, और दूसरा रहेगा आपका ग्रामर, तीसरा रहेगा आपका लेटर पूछा जाएगा या एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, या तो अब अगले बार चौथा जो आपका रहेगा पूछेगा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, या क्या रहेगा? पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ रहेगा,
या उसके बाद क्या रहेगा, आपको आर्टिकल दे देगा, आर्टिकल या कुछ और दे सकता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह दे सकता है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि राइटिंग में से क्या क्या पूछेगा, राइटिंग में से। तो राइटिंग दोस्तों हमारा जो आएगा 10 नंबर का रहेगा, 10 नंबर का, ठीक है। राइटिंग में हमारा पहला पूछेगा लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन, ये रहेगा आपका 4 नंबर का। जैसे आपको दे दिया कि प्रिंसिपल से छुट्टी लेने के लिए, या बहन की शादी में जाने के लिए स्कूल से अपने मैनेजर से छुट्टी लीजिए, या पत्र लिखिए, या एप्लीकेशन लिखिए डीएम को कि आपके यहाँ सूखा पड़ गया है नहर को खोलने के लिए। तो लेटर या एप्लीकेशन आपको 4 नंबर का आएगा। दूसरा इसी में दिया रहेगा एसे, ये जो एसे रहेगा ये आपका कितने नंबर का रहेगा, 6। दोस्तों ये हम जो बता रहे हैं ये 2022 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बता रहे हैं, ठीक है। और रहा बात अब आपके ग्रामर, ग्रामर, तो ग्रामर का देख लीजिए, पहला आपका क्वेश्चन रहेगा रीऑर्डर से, रीऑर्डर से, ठीक। जैसे रीऑर्डर क्या चीज होता है, जैसे आपको दे दिया कि ही, बॉय, इज गुड, ठीक। तो हमें अब इसे क्रम व्यवस्थित करना है, इसे हमें क्या करना है, क्रम व्यवस्थित करना है। देखिए जैसे ये कैसे हो सकता है, ही इज ए गुड बॉय, जरूरी नहीं है कि यही आएगा, हम तो आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बहुत कठिन से कठिन दिया जाएगा क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का नाम है अल्ट्रासन क्लासेस, तथा जैसा भी आपको ये वीडियो लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए क्योंकि वो आपके दोस्त भी इससे भली भांति परिचित हो जाएं, ठीक है। और आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया आपको कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल। दोस्तों इसे क्या दिया जाएगा, क्या करने के लिए, आप निगेटिव में चेंज कीजिए या इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए। तो मतलब आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, सेंटेंस चेंज करने के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वो आपको दिया जाएगा सेंटेंस से चेंज करने के लिए, सेंटेंस चेंज करने के लिए, ठीक है। यस ENT होता है दोस्तों। जैसे देखिए आई एम हैप्पी, ये है, तो इसे आपको दे दिया कि इंट्रोगेटिव में चेंज कीजिए, या तो एक्सक्लेमेटरी में चेंज कीजिए, या तो ऑप्टेटिव में चेंज कीजिए, ठीक। इसी तरह से या इम्परेटिव में चेंज कीजिए, मतलब आपको सेंटेंस चेंज करने के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और देखिए चौथा जो नंबर रहेगा आपका वॉइस से रहेगा, कहाँ से रहेगा, वॉइस से। वॉइस बोले तो जैसे आपको दे दिया कि एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपका आएगा, ठीक है, एक वॉइस। और पांचवा रहेगा प्रीपोजिशन फिल करना होगा, प्रीपोजिशन फिल कीजिए, जैसे इन का हो गया, ऑन का हो गया, टू का हो गया, ऑफ का हो गया, ETC। इस तरह से आपको प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ना है, और प्रीपोजिशन को फिल करने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर जो 6 नंबर है, वो 6 नंबर दोस्तों रहेगा आपको वाक्य पूर्ण करने के लिए। जैसे दे दिया है राम फिर डैश हिंदी, ठीक, हिंदी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ब्रैकेट में दे दिया कि रीड। अब रीड का कौन सी फॉर्म लगेगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म की, सेकंड फॉर्म की, थर्ड फॉर्म,
इसका कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ पे, वही आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्रिया की अवस्थाओं को फिल करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो नरेशंस रहेगा। नरेशन मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अगला रहेगा आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा वो कंप्लीट सेंटेंस से रहेगा। कहाँ से रहेगा? कंप्लीट सेंटेंस। जैसे दे दिया आपका कि राम इज प्लेइंग बिकॉज, इतना गैप दे दिया। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा कि राम खेल रहा है क्योंकि, इसके आगे डैश दे दिया। अब आपको भरना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा स्पेलिंग से। जैसे एलिफेंट हो गया ELEPHENT। ठीक, तो यहाँ पे अब आप गैप के स्थान पर क्या भरेंगे, ये ऐसे आपको दिया जाएगा स्पेलिंग भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद रहेगा आपका 10 नंबर पंचुएट द सेंटेंस। जैसे दे दिया राम सेड टू मी ही इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों इस सेंटेंस में आपको यह करना होगा कि कहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ये आपको अपने से भरना होगा, मतलब पंचुएट करना होगा वाक्य को। ठीक है, और सबसे लास्ट में, सबसे अंत में, ठीक है, क्या दिया जाएगा? ट्रांसलेशन करने के लिए हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, ये आपको दिया जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए। उसके बाद दिया जाएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज होता है दोस्तों कि जैसे आज तक आपने जो पढ़ा लिखा ना हो, मतलब आपकी विद्या में से न रहेगा, ना तो आपकी किताब में से रहेगा, वो बाहर से रहेगा और आपके मानसिक संतुलन को तौलते हैं। ठीक है एग्जामिनर, तो इसमें से 2 या तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पूरा मॉडल पेपर। एक हिसाब से मान लीजिए मोटा ताजा तरीके पर क्या क्या पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे हमारा पेपर होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।